जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा कि सुबह के 4 बजे कहाँ जा रहे हैं शनिदेव, न्यायमूर्ति, कर्म फलदाता, हमारे कर्मों का फल देने वाले ग्रह। चौंकाने वाला खुलासा है, 5 राशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी और शोध के आधार पर ये वीडियो लेकर के आया हूँ। अपनी रिसर्च के आधार पर आपको बता रहा हूँ, कोई कॉपी पेस्ट वाली नहीं है। कॉपी पेस्ट अब हो जाएगी वो बात अलग है। ध्यान से सुनना और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आप ये 108 की माला का जाप करते हो, क्या आपने कभी ये सोचा है कि 108 का रहस्य क्या है? नहीं सोचा होगा। आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ये भी आपको बताना चाहता हूँ। एक मेरे सामने प्रश्न आया था ये कमेंट के माध्यम से, तो मैंने सोचा कि जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो उस समय आपको बताऊँगा। आज की इस वीडियो में वकीलों के लिए भी कुछ स्पेशल रहेगा, अकाउंट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी रहेगा, IT फील्ड से जुड़े हुए दर्शकों के लिए भी रहेगा और साथ में जो लोग CA हैं उनके लिए भी रहेगा, जो बड़े पदों पर बैठे हैं उनके लिए भी आज की इस वीडियो में बहुत कुछ रहेगा। तो इसलिए वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट, रोचक, तथ्यों पर आधारित रहने वाली है, इसलिए पूरा सुनना और वीडियो को अंत तक सुनना। ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि 360 डिग्री का ये ब्रह्मांड है। ये पूरा का पूरा सर्कल जब हम प्रकार से बनाते हैं तो क्या बनता है? 360 का। अब इस 360 डिग्री के जब ब्रह्मांड को 12 हिस्सों में डिवाइड किया तो हमें 12 राशियाँ प्राप्त हुई, जो मेष से लेकर के मीन राशि तक हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। और एक राशि की वैल्यू 30 डिग्री होती है। जब इस 360 डिग्री के ब्रह्मांड को 27 हिस्सों में विभाजित किया तो 27 नक्षत्र प्राप्त हुए और एक नक्षत्र की वैल्यू होती है 13 डिग्री 20 कला। जब इस 360 डिग्री के ब्रह्मांड को 108 में डिवाइड किया तो 108 चरण प्राप्त हुए। 108 चरण का मतलब है 108 नाम अक्षर, और इस 108 के ही अधीन सब कुछ घूम रहा है। इस 108 के अधीन ही सब कुछ विचार कर रहा है, क्योंकि एक नक्षत्र जो होता है उसमें 4 चरण आते हैं। इसीलिए जब पंडित जी नामकरण संस्कार बच्चे का करते हैं तो क्या कहते हैं? इसका चा, चू, चे, चा, ला, लू, ली, ला, है ना, ऐसे। यानी कि ये एक नक्षत्र में जो 4 चरण होते हैं, उन 4 चरणों पर 4 नाम अक्षर होते हैं, इसलिए 108 का नाम अक्षर का भंडार होता है। अब आप देखिए 27 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 108। मित्रों 108 के परे कुछ भी नहीं है। जब आप परिक्रमा करते हैं और जब उस परिक्रमा को पूरी कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने बैठे बैठे इस लोक पर, पृथ्वी लोक पर बैठे हो, आपने सृष्टि का एक चक्कर लगा लिया, सौर मंडल का लगा लिया। आप ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप किए जा रहे हैं और हर एक माला पर, एक मोती पर जाप कर रहे हैं और आपने पूरे 108 कंप्लीट कर लिए। तो आपको बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि हो सकता है कि शनिदेव 50वें चरण पर हो सकता है इस सौर मंडल में 70वें चरण पर शनिदेव बैठे हों। तो जब आप पूरी 108 की माला कर लेते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। यही है 108 का रहस्य, जो हमें ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से प्राप्त हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत डीप है, अथाह ज्ञान है, सागर है। बस बताने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किस नॉलेज के साथ में क्या आपको बता रहे हैं। यदि आपको मैंने ये जो बात बताई आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में लिखना हाँ अच्छी लगी, और आप चाहते हो कि मैं ऐसी बातें ना करूं, इस प्रकार की ज्ञान से जुड़ी बातें अपनी वीडियो में ना बताऊं, तो स्पष्ट लिख देना कि गुरुजी बिल्कुल मत बताया करो, डायरेक्ट राशियों की बात किया करो, तो सीधा राशियों पर आ जाया करूँगा। आइए, अब मैंने क्यों लिखा है कि शनिदेव कहाँ जा रहे हैं। 20 तारीख को एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है बुध ग्रह का, और बुध देव वक्री हो जाएंगे, कन्या राशि में हो जाएंगे वक्री, अपनी ही राशि में। और शनि के ये परम मित्र हैं और शनिदेव भी वक्री चल रहे हैं। तो शनि का और बुध का, इन दोनों ग्रहों का वक्री होना आपके लिए काफ़ी शुभ फल की ओर ये इशारा करेगा, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। और ये एक दूसरे से नवपंचम भी हो जाएंगे। नवपंचम का मतलब होता है कि पंचम भाव जो बुद्धि का, संतान का, धन का होता है, और नवम भाव भाग्य का होता है, धार्मिक जीवन का होता है। बिना पंचम भाव के और नवम भाव के कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर आपके लिए विशेष रूप से काफ़ी शुभ फल प्राप्त होंगे। जी हाँ, अब 5 राशियाँ कौन कौन सी रहेंगी जिनके वारे न्यारे होते हुए नज़र आ रहे हैं
वो आपको बता देता हूँ। और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि ये दोनों मित्र ग्रह एक दूसरे के खास सगे संबंधी और ये दोनों एक साथ में वक्री हो जाएं और एक दूसरे से नव पंचम हो जाएं। वीडियो तो आपको बहुत मिल जाएंगी, अब मेरा कंटेंट के बाद में तो बहुत वीडियो मिल जाएंगी, अलग अलग चैनलों पे मिल जाएंगी और बड़े बड़े यूट्यूबरों के पे मिल जाएगी। मैं तो सोचता हूँ कि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर मेरे कंटेंट को कॉपी करते हैं और मैं तो कभी बहुत कम हूँ, मैं तो 1 मिलियन भी नहीं पहुँचा। आप लोगों को पहुँचाना है, पता नहीं कब पहुँचाओगे। आइए बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो एक दूसरे से नव पंचम रहेंगे और ये दोनों एक वक्री रहेंगे और शनि देव सुबह 4 बजे के आसपास लगभग 22 तारीख को इनका जो प्रभाव है वो वृषभ राशि में पूर्ण रूप से मिलने लगेगा और भाग्य की उन्नति होगी। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात और समझ लीजिए एक, और वो बात ये है कि जो बुध ग्रह हैं उनके साथ में शनि का नव पंचम स्थान से भी बनेगा और राशि से भी बनेगा। अब सोच करके देखिए कि राशि में इनका रहना, शनि के साथ नव पंचम बना के रहना और भाव से भी नव पंचम बनाना, कितने ज़बरदस्त फल प्राप्त होंगे। और ये जो मैंने वक्री नाम का प्रयोग किया है, ये वक्री फल आपको अभी नहीं मिलेगा 22 तारीख से, ये वक्री फल आपको लगभग 10 सितंबर के आसपास से मिलना शुरू होगा। इससे पहले बुध अपने मार्गी गति वाला फल आपको देंगे शनि के साथ नव पंचम होकर के। तो इसलिए वृष राशि तो लिटरली बहुत ज़बरदस्त गेन की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। ये कंप्लीटली आपको अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की और नाम रहेगा कन्या। जितने भी जातक इस समय कन्या के मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए भी बड़े महत्वपूर्ण फल रहेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई दोमत नहीं है। और इसका मूल कारण है कि स्वयं आपकी राशि के अंदर बुध का भद्र राजयोग और शनि का पंचम भाव में होना और फिर शनि का और बुध का नव पंचम होना, आपको अकस्मात धन लाभ के अवसर मिलेंगे, आपकी कार्य सिद्धि का योग बनेगा, मन वांछित इच्छाओं की पूर्ति होगी, रुके हुए फंसे हुए कार्य होंगे और साथ में जो लोग लॉटरी वगैरह में काम करते हैं उनको लाभ मिलेगा और शनि का और शुक्र का समसप्तक योग का लाभ मिलेगा। मतलब कन्या राशि बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आप बिल्कुल लिख लीजिए, शनिदेव क्यों ज़्यादा अच्छा फल दे देंगे, उसका कारण है कि उनको बुध की बैकिंग मिल रही है, उनको अपने परम मित्र का सहयोग यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बात करते हैं धनु राशि की। जितने भी जातक धनु के मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए जो यह शनि का और बुध का नव पंचम राजयोग बनेगा, यह धन के घर से बनेगा और नौकरी के घर से बनेगा, परिवार के घर से बनेगा। तो आपके परिवार के लिए, धन के लिए, बुद्धि के लिए, संतान के लिए, सुख साधन के लिए, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, वाहन, इन सब चीज़ के लिए ये बहुत ज़बरदस्त खुलासा यहाँ पर होगा। कोई नई घटना आपके साथ में घटित होगी और शुभ रूप में घटित होगी, आपकी कार्य की सिद्धि का प्रबल योग बनेगा और आगे आने वाले लगभग 20 दिन आपके लिए बहुत निर्णायक रोल प्ले आपके जीवन में करेंगे। ये भी आपको 100% कह देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की और नाम रहेगा मकर। मकर के जात को आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार बुध का और शनि का नव पंचम राजयोग आपके भाग्य के घर में और आपके मान सम्मान के घर में रहेगा। मान सम्मान, यश, वैभव, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, कार्य की सिद्धि, इन सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। धार्मिक जीवन के लिए अच्छा होगा और जो काम आपके फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, जो नहीं बन पा रहे हैं, उनको शनि एकदम से निकाल देंगे, एकदम से पूरा कर देंगे। ऐसा एक योग आगे आने वाले लगभग 1 महीने तक आपकी पत्रिका में दिखाई दे रहा है। अब नहीं तो फिर कब। इसलिए बस मेहनत करनी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। भाग्य के सहारे रहने से, भाग्य के अनुरूप रहने से तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये एक यथार्थ सत्य है। कर्म करना पड़ता है और आपकी कर्म की गति ये कहती है कि आपका कार्य सिद्ध होगा, 100% होगा। मकर राशि वालों को गेन होना ही होना है, उनको कोई भी ताकत लाभ प्राप्त होने से नहीं रोक सकती। ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ।
इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी उसका नाम है मीन। जितने भी मीन के जातक मुझे अभी सुन रहे हैं, आपके लिए जो ग्रह स्थिति बन रही है उसके अनुसार यह नव पंचम और साथ में शनि का जो विशेष फल है वो लाभ के लिए और आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपकी दैनिक आय के लिए, व्यापारिक उन्नति के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको भी तपस्या करनी चाहिए, आपको भी मेहनत करनी चाहिए। आपके भी ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये मैं आपको 100% कहना चाहता हूँ। ज़बरदस्त लाभ है शनि के द्वारा। जी हाँ मित्रों, कलकत्ता में रहूँगा मैं 23 और 24 तारीख को। आप वहाँ मुझे कुंडली बनाने, दिखाने, पूजा पाठ के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई में रहूँगा 27 से और 31 अगस्त तक। वहाँ भी आप कुंडली बनवाने, दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सबके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानविंदर रावत जी अब अगस्त महीने में आपके शहर में रहेंगे। कलकत्ता 23 व 24 अगस्त, बेंगलोर 25 अगस्त, हैदराबाद 26 अगस्त, मुंबई में 27 से 31 अगस्त तक रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें 9899888433 7011805461।